मंचासीन वरेण्य सभापति श्रीयुक्त क्षेत्रवासी महंत महोदय, संपादक दिवाकर महंत महोदय, मंचासीन मुख्य अतिथि श्रीयुक्त गणेश्वर महंत महोदय, सम्मानित अतिथि द्वय मोर बंधु प्राध्यापक जगन्नाथ जेना महोदय एवं अधिवक्ता एवं संगठक राधाकांत महंत महोदय, ए मंचर संयोजक चौधरी बाबू एवं उपस्थित भागवतर प्रवचक महांती महोदय एवं उपस्थित समस्त विद्वान मंडली माँ मौसी मान मोर पितृप्रतिम गुरुजन मंडल, प्रथमे ए गाँ माटी को प्रणाम करुचे। सब गाँ गोटे गोटे तीर्थ, मो विचार सब गाँ गोटे गोटे तीर्थ एवं पुणी ये तीर्थ माटी जार पानी पवन रे कृष्ण नाम उच्चारित हुए, जो भागवत पारायण हुए, जो भागवत आलोचना हुए, नित्य पठन हुए, से माटी स्वर्ग ठार आहरी महान। तेणु ये गुलदीपशीर माटी को प्रणाम करुछि। जहाँ कहले संपादक तांको संपादकीय विवरणी रे मु आसिला बेले राधाकांत बाबू सह गाड़ी रे मु भी सही कथा भाबुथली। मु जोठी की जाए से जगार ना मो मन रे गभीर रेखापात करे एवं से ना केमिति सृष्टि ही उठ आसी ना मु भी ताहा मने मने भाबे एवं मु भी भाबुथली जे मोर प्रिय मु खाउथबा गोल्दी रो ना अनुसार गाँ रो ना हेनी तो मोर ए संदेह को दूर कले संपादक दिवाकर बाबू। जहा आजिकल आधुनिक जीवन शैली रे गुल्दीर व्यवहार बहुत कम, किंतु जो मैंने गुल्दीर ज्ञान जानी गारिमा जानी से निश्चित भाव में जीवन सारा ताको आदर करेंगे। गुल्दी परी ए गाँ माटी समस्त द्वारा आदृत हो ए गुल्दी पशे पुणी थरे ए गाँ माटी को प्रणाम करुची। मु कौन भाभी कौन मु कहबी कृष्ण कथा भागवत संपर्क रे स्वयं कृष्ण एवं जगन्नाथ संपर्क रे मु तो अकिंचन अधम, मोर कहबा पे एते क्षमता भी कहीं एवं मु गोटे मुख्य वक्ता केमिति हेबी जहां को विषय मुनि ऋषि माने कहि पारि नाहंती, एते ज्ञानी गुणी लोक जहार भेद पाई नाहंती, जे अभेद्य, जे अचिंत्य, जे अनाकार निराकार आकार शून्य, मु तंको केउ रूप रे आपण मानक आगे उपस्थापित करिबी। मोर सब विद्या बुद्धि, मोर सब अभिज्ञता ए मंच ऊपर आज पानी फाटी गला। कहीं पानी फाटी गला एइथिपाई जे मो पूर्वरु जो मुख्य अतिथि एठी तांकर वक्तव्य रखिले, तांकर से आवेगपूर्ण वक्तव्य मो वक्ता हवार समस्त अहंकार को पानी फुटे देला। मु तो भल भाषण दे पारे, मु तो किछि कथा भल ढंग रे उपस्थापन करि पारे, मु तो 10-12टा मंच रे पुरस्कार साउंटी पारे, किंतु सीधा सड़क सेवा करिवार सुजोग भगवान समस्त को देई न थांती। ए होते सेवक जहांकर मन भितर ए अंचलर अभाव आलोड़न सृष्टि कला एवं जो निजर स्वप्न को पूरण करने से अर्थर लालसा परित्याग कले, उच्च चाकरी पद पदवी परित्याग कले, अहंकार परित्याग कले, बसंत बंशु से देखला गोटे वक्ता हमार अहंकार किछि नुहे
ଏଭଳି ଅନୁଭବ ଆସେ। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ୁଆ ଭାଗବତ ସମିତିର ଆଶ୍ରୟକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଲାଗିଲା। ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ସେବକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ଏ ଗାଁ ମାଟି ଧନ୍ୟ, ଏ ଗାଁ ମାଟିର ଗୌରବ ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ରିମୁଳି କଲେଜର ଏକ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବକ୍ତା ହେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ଭେଟ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ସେଠି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରିମୁଳି ଆମ କେନ୍ଦୁଝରର ଧରଣୀଧର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ ବୋଲି କାହାକୁ ଦେଖୁଥାଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାହେଲେ ରିମୁଳି ସେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ସଠିକ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। এই সেবা পাখরে মু অটকি যাচ্ছি এইথিপাই যে সমগ্র ভাগবত এই সেবা ধর্ম উপরে পিণ্ডিত, এই সেবা ধর্ম উপরে প্রতিষ্ঠিত, যোটি স্বয়ং ভগবান কହୁଛନ୍ତି ভগত দেহ প্রাণ মুহি সেবক প্রায় পছে থাই। ভগবান নিজে কହୁଛନ୍ତି ভাগবତରେ যে ମୁଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ସେବକ, ମୁଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭକ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ମୋ ଭକ୍ତ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ମୁଁ ସେଇଠି ଥାଏ। ମୋ ଭକ୍ତର ପଛେ ପଛେ ସେବକ ଭଳି ଥାଏ। ଭକ୍ତର ଦେହ ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଏ। ଏ ସେବାର କଥା କୁହାଉଛି। ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ବାହୁବଳେ କିମ୍ବା ଅସାଧ୍ୟ ମହିତଳେ, ସେଇ ଭାଗବତ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ମୋର ଏ କଥା କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଯିବା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୃହୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଜନତା କେମିତି ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଏକ ନୀତିନିଷ୍ଠ, ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ, ତାର ସମସ୍ତ ଆଧାର ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଭାଗବତର ଜନ୍ମ ସମୟ ବି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଭାଗବତର ସୃଷ୍ଟି। ମୁଁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର, ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ପରାଧୀନତାର ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଭିତର ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁରାଚାର, ପୀଡ଼ା, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜାତି ଗତି କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଏ ମାଟିର ଦେବତା, ଏ ମାଟିର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଗବତର ଜନ୍ମ, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ, କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ପୁରୁଷ ନରସିଂହ ଭାବରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନରସିଂହ ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନାର ପରିକଳ୍ପନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ହେଇସାରିଥିଲା। ଆମେ ଅବତାରବାଦ ମାନଙ୍କରେ, ଅବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୃସିଂହ ଅବତାର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ନୃସିଂହ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଦି ରୂପ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଖାଲି ବହି ବୋଲି କହେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକାଦଶ ଅବତାର। ଯଦି 10 ଅବତାରକୁ ବାଦ ଦେବା, ତାହେଲେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପରେ, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ରୂପରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଈଶ୍ୱର ଭଳି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବହି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଗ୍ୟରେ ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୁଟି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ସମୟ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତରେ ଏସବୁ ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ସଂସ୍କୃତରେ ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ସଂସ୍କୃତରେ ଉପନିଷଦ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିର ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ତାହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। କ'ଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମ, କ'ଣ ସେ ଈଶ୍ୱର, କାହିଁକି ସେ ବୁଢ଼ପଦ, ଏସବୁ କଥା ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଉନଥିଲା ଆମ ମନ ଭିତରେ। ଆମ ନିଜ ଭାଷାରେ ନଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମା କହିଲେ, ବାବୁରେ ଏ ସଂସ୍କୃତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନାହିଁ, ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ମାଙ୍କର ଏଇ
आशा पूरण करने को जाई कोटी ओडियांकर आशा कोटी ओडियांकर स्वप्न पूरण कले जगन्नाथ दास। भागवत जितेबाला रचना हो गला एवं भागवत जितेबाला बट गणेश मूल दैनिक पठन करागला समग्र ओडिशा रे बरडा पत्र निया परी खबर चरीगला जे भागवत महापुराण ओडिया भाषा रे लेखा सरी जगन्नाथ दास लिखि सरी गाँ गहली रे ओडिया भाषा शिखिबा पई आग्रह बढ़ीगला। लोक माने खास भागवत पुराण एसବୁ पढ़िबा पई निजे अनुभव करिबा पई ओडिया भाषा शिखिले। भागवत टुंगी गाँ रे प्रतिष्ठा हेतिला से टुंगी गुडा को थिला न्यायालय लोक मानकर न्याय मीमांसा सेठी होउतला गाँर सहमति साधारण जनतार ऐक्य प्रतिष्ठा से टुंगी रे होउतला। से टुंगी रे भाषा शिक्षा आरंभ होउतला शास्त्र शिक्षा आरंभ होउतला। वस्तुत प्रति गाँ रे गोटे गोटे भागवत टुंगी तेरी ही समग्र ओडिशा को ऐक्यबद्ध करथिला एक आध्यात्मिक सूत्र रे। जेतेबेले राजनैतिक ऐक्य भुलुंठित जेतेबेले राजनैतिक एकता आमर अभाव जेतेबेले राजनैतिक शासक पीड़ादायक अत्याचारी सेतिक बेले जगन्नाथ को केंद्र करी जाति आगु को बढ़िला। सबु कथारे सर्वमंगल जगन्नाथ बोली कहिला ओडिया जाति जहाँ भी करे तार दैनंदिन कार्यक्रम आरंभ कला तले जगन्नाथ को उत्सर्ग करके जगन्नाथ को समर्पण करके आम गजपति राजा भी श्री तेणु ओडिशा माटी रे जगन्नाथ आम अलक्ष्य ए माटीर आध्यात्मिक नायक बनीगले जो गोपबंधु कहले उत्कल नेतार नाही प्रयोजन उत्कलर नेता स्वयं नारायण। तेणु ए माटी रे नारायण निजे विष्णु निजे जगन्नाथ ए माटी को रक्षा करचंती ए माटीर नेतृत्व नैचंती। ए माटी जेतेबेले विपद समय रे ए माटीर ए जातिर अंटा भांगी जाउतला ठीक सेतिके बेले अंटा सळखी ठिया हवार प्रेरणा देती जगन्नाथ प्रेरणा देती भागवत प्रेरणा देती भागवतर रचयिता जगन्नाथ दास। गोटिए भागवत समग्र जाति को एकतार सूत्र रे बांधिबा पई यथेष्ट क्षमता धारण करछि। आज पर्यंत भी तार से क्षमता केबे संकुचित होई नै बरं समय अनुसार तार प्रभाव तार चमत्कारिता आहुरी गभीर आहुरी तीव्र होई। किंतु जेते हमें आधुनिक हेले भी जेते पाश्चात्य जीवन शैली के आपणाई नेले भी आम हृदय भितर आम मन तले से भागवत से जगन्नाथ से कृष्ण चेतना सेमती अक्षय अमर होइकी रही जहाँ आम आत्मा को ए माटीर आत्मा को आलोकित कर चली। गोटे कथा कहबी कि कौन हैला भागवत द्वारा आम क्लिष्ट जिनिष दुर्बोध्य जिनिष तत्व जिनिष जटिल जिनिष को अति सरल भाव में थोईदेले जगन्नाथ दास। आहा नवाक्षरी छंद मन रहीगला भली गीत तले भागवत से लिखिदेले चैतन्य का आगमन पर सहित कीर्तन को संयुक्त कले चैतन्य नर्तन व नृत्य को संयुक्त कले तले नृत्य जरिया कीर्तन जरिया भागवत ओडिशार पुरपल्ली रे प्रचारित हो गला। अजस्र पोथी सृष्टि हला सचित्र भागवत ओडिशार हजार हजार तालपत्र पोथी सृष्टि जहाँ सचित्र भागवत अर्थात चित्र सहित भागवत को तालपत्र पोथी रे अनेक कवि अनेक विद्वान अनेक भक्त रचना करछन्ती जगन्नाथ दास को परे परे से पुतना बध हो बकासुर बध हो अघासुर बध हो किंबा बंदीशाला कृष्णंकर जन्म हो ये समस्त प्रसंग को लेकिन तालपत्र पोथी रे सचित्र भागवत रचना करा जायछि। आमे जदि देखिबा ताले भागवत चित्रभाष्य पुस्तकर रचयिता शिल्पी ओडिशा भारतवर्षर जने विख्यात चित्रशिल्पी श्रीयुक्त दीननाथ पाठी ये भागवतर चित्रभाष्य को लेकिन एवं चित्र प्रकरण को लेकिन एक चमत्कार ग्रंथ रचना करछन्ती समग्र पृथ्वी रे से ग्रंथ प्रसारित बहु भाषा रे अनुदित होई। तेणु भागवत भली गोटे जिनिष मु कहूଥିଲି जे वेदर जटिल जिनिष उपनिषदर क्लिष्ट जिनिष गुड़िक सहज हो ओडिया रे सुललित ढंग रे एवं गान योग्य ढंग रे आम आगे परसी देले जगन्नाथ दास। मुझे कहती अरे ब्रह्म कौन आम सहज बुझी पार किए से सर्वशक्तिमान ईश्वर से एका केमिति अनुभव करबा अति सरल जगन्नाथ दास बुझेले भागवत रे एकई पुरुष मुरारी
सकल घटे छंती पुरी सतेक जल घट थोई चाहिले आकाश दिशई पुणी ही कले एक गोटी तही आकाश थाए घोटी आकाश नुहटी भिन्न नाश जानती घटमान ताले से कहते ये ब्रह्म ये ईश्वर आकाश भरी व्यापक ताले आकाश भरी जे व्यापक तांको आमे केमिते हाथ रे धरि परिबा आकाश भरी जे व्यापक तांको आमे केमिते कल्पना करिबा ताले तांको अनुभव केमिते करिबा ए अनुभव करिवार कथाटा गोटे छोटिया दृश्य माध्यम रे जगन्नाथ दास अवतारण करूचंती भागवत रे जे एकई पुरुष मुरारी सकल घटे छंती पुरी सबु घटरे सबु शरीर से नर नारायण विद्यमान अछंती ए कथाटा केमिते बुझेइबा ताले आनंद 100टा जलपूर्ण घट थुंतु सतेक जल घट थोई चाहिले आकाश दिशई प्रति जल घटरे गोटे गोटे आकाश निश्चित भाव में देखि परिबा जदि 100टा जल पात्र थुआ जाए सतेक जल घट थोई चाहिले आकाश दिशई पुणी ही कले एक गोटी सबु उठे देखि गोटिए जल घट रखिबा ताले आकाश भी दिसिबो गोटिए पुणी ही कले एक गोटी तही आकाश थाए गोटी आकाश नुहटी भिन्न नाश जानती घटमान ताले आकाश सब एक एवं अभिन्न घट सब नष्ट हुए घट रहे नहीं ए माटी घट दिने माटी रे मिसी जीव ए जीव दिने परम रे मिसी जीव एवं जीव परम रे संपर्क अति सरल रे बुझेइचंती सेई भागवत रे तले वेदर ए जटिल उपाख्यान सब उपनिषद रे ए जटिल उपाख्यान सब भागवत रे सरल होई कि रसाल गीतिमय भाषा रे आम आगे पहुंचला तले गोटे उदाहरण देवी सी भागवत रु द्वा सुवर्ण सयुज सखाया समान वृक्ष परिशस्व जाते ए शतर उपनिषद ए जो श्लोक यार भावार्थ जीव परम को चित्रित करबा पे जीव परम केमिति देखेबा पे शतर उपनिषद रे संस्कृत रे वर्णना करा जायछि पक्षी रूपर पक्षीर प्रतीक माध्यम रे ताको अति सरल रे जगन्नाथ दास भागवत उपस्थापन करुचंती एक वृक्षे हंस दुई बसंती प्रिय भाव बही स्वभावे बेने शाखे थांती एक आर एक न जानती से वृक्षे जेते फल फले एक भुंजई ताहा बळे एक पंचई उपवासे निर्लिप्त निरंजन आसे तला आमे जानि से पंचसखा भजन रे ए शरीर को ए देह को गोटे ओलट वृक्ष सहित तुलना करा जायछि ओलट वृक्ष खेलुछि लोटणी पारा अठा काटी पिंजरा रे नदी धरा ए जो रहस्यमय भजन सब पंचसखा समय रचना कराइथिला सेतोले देह को एक वृक्षर परिकल्पना करा जायछि ठीक सेही कथा कहउचंती जगन्नाथ भागवत रे एकई वृक्ष हंस दुई ए देह रूपक वृक्ष रे दुईटी हंस दुईटी पक्षी वास करूचंती स्वभाव बेनी साक्षे थांती एक आर एक न जानती जने जन को चिन्हे नहीं जीव परम को चिन्हे नहीं ये जीव परम को चिन्हे नहीं जदि मोरी भितर अछि गोटिए वृक्ष रे गोटिए देह भितर अवस्थान करूचंती जीव परम ताले स्वभाव बेनी साक्षे थांती एक आर एक न जानती से वृक्ष जेते फल फळे ये देह रूपक वृक्ष रे जहा फल फळे ताकू जने जबरदस्त सब भोग करे एक भुंजई ताहा बळे एक वंचई उपवासे निर्लिप्त निरंजन आसे तले आत्मा किछि भक्षण करे नहीं आत्मा किछि ग्रहण करे नहीं से सेमिति उपवास रे समय काटे निरंजन आसे परम सत्ता सहित मिसी जीवा आसे देह सब भोग करे जे भोग करे जे से फल भोग करे जे खाए से नष्ट हुए जे उपवास से अजर अक्षय अमर आत्मा से परम ब्रह्म सहित मिसी जाए तले एक कथा उपनिषद रे जटिल तत्व को हमें दर्शन कहि परिबा गूढ़ तत्व कहि परिबा एक कथा अति सरल भाव रे आनी की प्रकाश करूचंती तले तारी ऊपर निर्भर करती एई भाव ऊपर निर्भर करते समस्त भागवत मु सेति पे भागवत को मु व्यक्ति भाव रे कहे भागवत जहा भावगत हो गला ता भागवत जदि भाव भीतर को न हला न पसला भाव को उद्रेक न कला भाव को न छुईला अंतर को ओदान कला ताहे केमिति को हमें भागवत बोली कहू तले जातिर आत्मा को आर्द्र करितबा ए ग्रंथ श्रेष्ठ भागवत महापुराण ओडिया बंधु भागवत ताठारु नाही किछि श्रेष्ठ जदि हमें नवाक्षरी रे भी छंदिबा तले एमिति हबो तले भागवत आम दैनंदिन जीवन दृष्टि को बदल देला भली
आम जीवन दृष्टि को परिच्छन्न कला भली सबु कथा से कही आउ गोटे कथा कहबी अति छोटिया छोटिया कथा किंतु केते शिक्षणीय आम सामाजिक जीवन पई गृही मानक पई प्रकृत रे किए कहार बंधु से कथा कहउछन्ति भागवत रे बालक बंधु पिता माता नयन बंधु लोम पता भिक्षुक बंधु गृही जन अज्ञर बंधु सुज्ञ जन पथिक बंधु वृक्ष छाई विचारे भेदा भेद नाही तले एक गछ छाई बाटोईर बंधु जे गछ छाई तले बसी जोची से छाई उच्च नीच जाति भेद ए सब कथा देखु नाही तार भेदा भेद नाही तले आमे ए जे जिंस गुडी भागवत को कहउचंती अति सरल दृश्य सरल उपस्थापना गोटे गोटे उदाहरण जरिए से भक्ति कौन भाव कौन सेवा कौन ए सब कथा गुडी को उपस्थापन करिसंती जने भागवत पढ़ी के सन्यासी ही जीवो कि नहीं कहि परिबे ना जने तत्वदर्शी हो कि नहीं कहि परिबे ना किंतु भागवतर अखंड प्रभाव भागवतर गभीर मनन जन को भक्त करि पारे जन को सेवक करि पारे एथिरे मु निसंदेह कारण सेवा ही भागवतर मूल कथा ताहा ही सबुठी कहले एवं तारी ऊपर उत्तम मध्यम अधम भावर कथा भी प्रतिष्ठित तारी ऊपर उत्तम पुत्र मध्यम पुत्र अधम पुत्र भी प्रतिष्ठित ताहारी ऊपर उत्तम भाव मध्यम भाव एवं अधम भाव भी प्रतिष्ठित मु भावर कथा भक्तिर कथा कहि मोर वक्तव्य शेष करिबि एथि पई सकल देहे नारायण बसंती अनादिकारण ए भावे दृढ़ जार मन भगत भावे से उत्तम सकल जीवे सम बुद्धि भगत भाव एक सिद्धि उत्तम भाव एक सिद्धि ये होचंदी उत्तम भक्त जहा पाखरे उत्तम भाव रहिछि उत्तम भक्तर परिचय दुचंदी सेही जगन्नाथ तापर कहते मध्यम किए कर्म कर विधि मते फल आकांक्षा करी चिते प्रतिष्ठा गुणे करे श्रम एणु से बोलाए मध्यम जे प्रतिष्ठा पाई जे जस पाई काम करे ताकु से कहते मध्यम भाव बोली कहते मध्यम धर्मर भक्त बोली कहते केवल लौकिकर मते श्रद्धा न थाई अंतर्गते प्राकृत बोली ताकू कही तथापि भक्ति बोलै शेषरे कहते जे जहार मन भितर अंतर रे श्रद्धा नथिबो किंतु गोटे लौकिक विचार को आखि आगे रखी से पूजा पाठ कृष्ण नाम करूची सी होची अधम भक्त तृतीय प्रकार भक्त प्राकृत भक्त बोली कहते प्राकृत भाव बोली कहते उत्तम भाव बोली तब से कहूना तले जदि श्रद्धा नहीं अंतर रे तले से भक्ति किछि काम दब नहीं हरिचरणे जार श्रद्धा ताकू न लागे भव बाधा विष्णु जहार देहे रहे क्षमा जहार देहे रहे विष्णु बसंती तार देहे तो ए सब कथा कह जाई जहा देहर क्षमा जहा देहर अन्य प्रति संवेदना अछि तारी देहरे कृष्ण रहंती तारी देहरे नारायण रहंती ताले नर को मनुष्य को नारायण काहे को नर देहहीन मूर्ति का नुहे नारायण तर जीवन रस महाचेतनार अंश से मरण पाई जीवन बस ताले आमे समस्त मृत्युर अधीन ताले आमे मृत्यु को केते बेले जय करि परछंती जेतबेले आमे जितेंद्रिय ही परछंती जेतबेले मन ऊपर नियंत्रण आछि जेतबेले आमे सेवा धर्म रे विश्वास करछंती समर्पण रे जेतबेले विश्वास करछंती सेतबेले जाई कि परम सत्य ब्रह्म पुरुष सत्य हमर संपर्क स्थापन होछि अंतरंगता स्थापन होछि निबिड़ता स्थापन होछि सेहि पे कहला जे भक्ति सबठो श्रेष्ठ भक्त ईश्वर को पाइबार सर्वश्रेष्ठ माध्यम होछि भक्ति ज्ञान योग तप साधना ज्ञान ए सब कथा गोटे पाख भक्ति गोटे पाख रे तेणु अंतर रचित पे कहले ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद मोर भक्त माने जोठी मते डाकन्ति मु सेही थाए नचेत अन्य कोडी जोगी मुनि ऋषि मानकर हृदय रे न थाए मु तले ए कथा कहिबार तात्पर्य होछि गोटे साधारण लोकटी
तार संसारी जीवन भितर सी निज भितर भक्तिभाव सृष्टि कर समर्पण सृष्टि कर ईश्वर को अनुभव कर जो जिनस दि जाए भागवत आम भागवतर अन्य तत्व आड़ को जीवा नहीं साधारण जीवन को सरस सुंदर करने गोटे नीतिनिष्ठ आदर्श शिक्षा देवाई जो ग्रंथटी उद्दिष्ट थिला सी कौन कला दीर्घ पराधीनतार अंधार को आमको अतिक्रम करेला आमको आलोकित करेला जाति की प्रतिष्ठित करेला से आम पाखे किसी नथिला विकल्प एकमात्र जगन्नाथ ही थिले जाति पई श्रेष्ठ सांत्वना से तो ये ओडिशा माटी आमर सब जगन्नाथ को केंद्र करके ढग ढमाड़ी भी गढ़ी डर क्या भय क्या ठाकुर अच्छा चौबाहा सर्वमंगल जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहीकि आम काम आरंभ कर वक्तव्य आरंभ कर मुख्य अतिथि मैंने जय जगन्नाथ कही जगन्नाथ होती केंद्र और वैष्णव धर्म समग्र भागवत जगन्नाथ को कृष्ण रूप आराधना कर जगन्नाथ को अवतारी पुरुष कहुई कृष्ण को अवतार बोली कहुई उत्कल वैष्णव मान ये हूँ चमत्कारिता स्वतंत्रता जगन्नाथ समस्त अवतार बाहरी एवं जगन्नाथ निजे होती अवतारी पुरुष जगन्नाथ जे षोल कला कहूँ कलाए नंद बला कला कौशल कला हुई घेनी जन्मिले गोपे जाई गोपरे जे जन्म है से जगन्नाथ गोटे अंश जगन्नाथ होती 16 कलार परिपूर्ण से गोटे कला मात्र कृष्ण नहीं कि गोपपुर रे जन्म हेले गोप घरे नंद घरे जन्म होते एक बारंबार प्रमाण कर तेणु चैतन्य आसवा 1509-10 पर भागवतर प्रचार प्रसार ओडिशार पूर्वपल्ली ये सब किंतु चैतन्य आगमन राधाकृष्ण उपासना ये सब ओडिशार विकसित हवा पूर्व भागवत लेखा सरी एवं कृष्ण जगन्नाथ एकात्म करके आम उत्कल वैष्णव माने भागवत एवं अन्य ग्रंथ सब रचना करते आमे देखिबा ओडिशा रे अनेक जगह राधा कृष्ण मंदिर राधा कृष्ण उपासना आरंभ होवा आगरु आमर थिले एठी ए माटी रे पूजा करथिले गोपीनाथ गोपी वल्लभ गोपीनाथ पूजा करथिले क्षीरचोरा गोपीनाथ कथा कहतु साक्षी गोपीनाथ कथा कहतु ओडिशा विभिन्न जगह रे गोपी वल्लभ गोपीनाथ पूजा करथिले कृष्ण चारिकरे गोपी माने उपासित होथिले राधा राधा भाव राधा भक्ति राधा बाद चैतन्य आगमन पर ओडिशा विकसित एवं उत्कल वैष्णव माने गौड़ीय वैष्णव मान राधा भाव को ग्रहण करने उत्कल वैष्णव धर्म गौड़ीय वैष्णव धर्म उभयर समन्वय ओडिशा वैष्णव धर्म विकास घटिला एवं ये उभय वैष्णव धर्म केंद्र रहिले जगन्नाथ जो श्री चैतन्य एठिकी निजर मतवाद धर्म प्रचार करने आसिक शेष जगन्नाथ पाखे निजक पूर्ण समर्पण कले एवं से पुरी रे निजर शेष जीवन अतिबाहित करते भारत वर्ष अनेक जगह अनेक साधु अनेक तत्वज्ञ तत्ववेता पुरी आसी जगन्नाथ ही जीवन सकल कामना पूरण होती जो सकल कामना मनुष्यर पूरण हुए से जगार ना से पुरी चारि धाम भितर से श्रेष्ठ धाम ये श्रेष्ठ धाम जगन्नाथ अच्छी बोली ये जगन्नाथ कथा भी भागवत भरपूर कहुई प्रभुंर रथ छाया स्पर्शे ब्रह्म इत्यादि पाप नाशे जहाँ गात्रे रथ रेणु परशी लभे दिव्य तनु रथ यात्रा ओडिशार संस्कृति ओडिशार पर्वपर्वाणी सकल कथा सकल नीति सकल आदर्श आमे ये भागवत पाइबा तेणु भागवत से कहला परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो नित्य तेणु आमे जदि जे भगवत विश्वासी होगा जे भगवत शक्ति रे आस्था प्रकट करिबा तले से ब्रह्म को जे ईश्वर को सर्वशक्ति मान ईश्वर को बुझिबा पई हेले भागवत ठरू अनन्य ग्रंथ आउ किछि ना केवल भागवतर श्रवण रे अनेक कथा केवल कृष्ण नाम रे पाप क्षय जते करि न पारे पापी पाप सेते एक कथा कह जायछि सेते कह जायछि कलि युग रे नाम श्रवण मात्र ही मुक्ति किंतु
ମୋ ବିଚାରରେ